क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सोचा है जहां समुद्र अपने भीतर विशाल भंवर छिपाए बैठा हो, जहां दुनिया के भविष्य के लिए करोड़ों बीज एक पहाड़ के अंदर सुरक्षित रखे गए हों, और जहां आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां रात भर नाचती दिखाई देती हों? यूरोप के उत्तरी छोर पर स्थित नॉर्वे सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और बर्फीले दृश्यों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय और अद्भुत स्थानों के लिए भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम नॉर्वे के 10 ऐसे स्थानों की यात्रा करेंगे जिनके पीछे छिपी कहानियां, अनोखे तथ्य और रहस्य आपको हैरान कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। नंबर 1। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वे किसी फैंटेसी फिल्म या दूसरे ग्रह का हिस्सा हों। नॉर्वे के लोफोटेन आइलैंड्स उन्हीं स्थानों में से एक हैं। बर्फ से ढके नुकीले पहाड़, गहरे नीले समुद्र, छोटे छोटे मछुआरों के गांव और चारों ओर फैली अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र को इतना अनोखा बना देती है कि पहली नज़र में यह वास्तविक कम और कल्पना अधिक लगता है। लोफोटेन वास्तव में कई द्वीपों का एक समूह है जो नॉर्वे के उत्तरी भाग में स्थित है। आश्चर्य की बात यह है कि यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के भीतर होने के बावजूद अपेक्षाकृत कम ठंडा रहता है। इसका कारण समुद्र की गर्म धाराएं हैं जो यहाँ के मौसम को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि सदियों से लोग इस कठोर दिखने वाले क्षेत्र में रहते और मछली पकड़ने का काम करते आए हैं। लोफोटेन का इतिहास भी काफी रोचक है। पुरातत्वविदों को यहाँ वाइकिंग युग के कई प्रमाण मिले हैं। माना जाता है कि हजारों वर्ष पहले वाइकिंग समुद्री यात्री इन द्वीपों का ओपेंसिटी अपने अभियानों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए करते थे। आज भी यहाँ वाइकिंग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लेकिन लोफोटेन को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाती है इसकी असामान्य प्राकृतिक बनावट। समुद्र से लगभग सीधे उठते हुए विशाल पर्वत ऐसा दृश्य बनाते हैं जो दुनिया के अधिकांश द्वीपों से बिल्कुल अलग है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पहाड़ों का निर्माण करोड़ों वर्ष पहले भूगर्भीय गतिविधियों के कारण हुआ था, जबकि बाद में हिमनदों ने इनके वर्तमान स्वरूप को आकार दिया। स्थानीय लोक कथाओं में इन द्वीपों से जुड़ी कई कहानियां भी सुनाई जाती हैं। पुराने समय में कुछ लोग मानते थे कि समुद्र में रहने वाले रहस्यमय जीव और आत्माएं इन जल क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। यद्यपि इन कथाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन धुंध से ढके पहाड़ और तूफानी समुद्र आज भी इस क्षेत्र को रहस्यमय वातावरण प्रदान करते हैं। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि गर्मियों में यहाँ मिडनाइट सन देखा जा सकता है, यानी रात के समय भी सूरज पूरी तरह नहीं डूबता और आधी रात को भी उजाला बना रहता है। वहीं सर्दियों में लंबे अंधेरे के दौरान आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दे सकती हैं। यही कारण है कि लोफोटेन वर्ष के अलग अलग मौसमों में बिल्कुल अलग दुनिया जैसा दिखाई देता है। प्राकृतिक सौंदर्य, वाइकिंग इतिहास, अनोखी भूगर्भीय संरचना और आर्कटिक वातावरण का यह अनोखा मिश्रण लोफोटेन आइलैंड्स को नॉर्वे के सबसे अद्भुत और अविस्मरणीय स्थानों में शामिल करता है। नंबर 2। अगर आज पूरी दुनिया का इंटरनेट अचानक बंद हो जाए, सर्वर नष्ट हो जाएं या किसी बड़े संकट में महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारी खो जाए तो क्या होगा? ये सवाल सुनने में किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लगता है, लेकिन नॉर्वे में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे इसी संभावना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका नाम है आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित यह अनोखा संग्रहालय किसी सामान्य डेटा सेंटर की तरह नहीं है। यहाँ दुनिया के विभिन्न देशों, संस्थानों और संगठनों के महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जमा किए जाते हैं। इनमें ऐतिहासिक दस्तावेज, सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक रिकॉर्ड, कलाकृतियों की जानकारी और अन्य मूल्यवान डेटा शामिल हो सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह संग्रह एक पुराने कोयला खदान के अंदर बनाया गया है। पहाड़ के भीतर स्थित यह स्थान प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्थिर वातावरण प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे डिजिटल जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ डेटा केवल सामान्य हार्ड ड्राइव में नहीं रखा जाता, बल्कि विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है जो कई दशकों ही नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों तक जानकारी सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस स्थान को देखकर कई लोगों को लगता है जैसे ये भविष्य की किसी आपदा के लिए तैयार किया गया गुप्त भंडार हो। पहाड़ के अंदर बने लंबे सुरंगनुमा रास्ते, भारी सुरक्षा व्यवस्था और दूरस्थ आर्कटिक वातावरण इसकी रहस्यमय छवि को और मजबूत बनाते हैं। यही वजह है कि इसे कभी-कभी डिजिटल टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है। हालांकि इसका उद्देश्य पूरी तरह व्यावहारिक है, फिर भी इससे जुड़े कई सवाल लोगों की कल्पना को जगाते हैं।
अगर भविष्य में कोई वैश्विक संकट आया तो क्या मानव सभ्यता की महत्वपूर्ण डिजिटल यादें यहीं से दोबारा प्राप्त की जाएंगी? क्या आने वाली पीढ़ियां सदियों पुराने डिजिटल रिकॉर्ड इसी स्थान से खोजेंगी? आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव विज्ञान, तकनीक और भविष्य की योजना का एक अनोखा उदाहरण है। ये उन कुछ जगहों में से एक है जहां मानव इतिहास को पत्थरों, कागजों या स्मारकों में नहीं, बल्कि डिजिटल रूप में आने वाले समय के लिए संरक्षित किया जा रहा है। और शायद यही बात इसे नॉर्वे के सबसे दिलचस्प और रहस्यमय स्थानों में शामिल करती है। नंबर 3, नॉर्वे के पहाड़ों के बीच एक ऐसी चट्टान मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह वास्तव में प्राकृतिक है। ऐसा लगता है मानो किसी विशालकाय प्राणी ने पहाड़ के किनारे से अपनी जीभ बाहर निकाल रखी हो। यही कारण है कि इस स्थान का नाम ट्रोलटुंगा रखा गया, जिसका अर्थ है ट्रोल की जीभ। स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं में ट्रोल विशाल और रहस्यमय प्राणियों को कहा जाता है, जिनके बारे में माना जाता था कि वे पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार एक घमंडी ट्रोल ने सूरज को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ीं, वो पत्थर में बदल गया और उसकी जीभ बाहर निकली रह गई। यद्यपि ये केवल लोक कथा है, लेकिन चट्टान का आकार सचमुच किसी विशाल जीभ जैसा दिखाई देता है। ट्रोलटुंगा समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक गहरी घाटी के ऊपर हवा में निकली हुई दिखाई देती है। नीचे फैली झील और आसपास के विशाल पर्वत इस दृश्य को और भी अद्भुत बना देते हैं। जब कोई व्यक्ति इस चट्टान के किनारे खड़ा होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हवा में लटका हुआ हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना हजारों वर्ष पहले हिमयुग के दौरान बनी थी। विशाल ग्लेशियरों ने पहाड़ों को काटते और घिसते हुए इस अनोखी चट्टान का निर्माण किया। प्रकृति की धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रियाओं ने इसे आज का रूप दिया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रोलटुंगा तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए कई घंटों की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। फिर भी हर साल दुनिया भर से हजारों लोग केवल इस चट्टान पर खड़े होकर तस्वीर लेने के लिए यहां आते हैं। सोशल मीडिया के दौर में ये स्थान नॉर्वे के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षणों में से एक बन चुका है। लेकिन इसकी लोकप्रियता के साथ एक सवाल भी जुड़ा रहता है। इतनी पतली और बाहर निकली हुई चट्टान आखिर कितनी मजबूत है? विशेषज्ञ लगातार इसकी निगरानी करते हैं और अब तक ये स्थिर पाई गई है। फिर भी जब कोई व्यक्ति इसके किनारे खड़ा होता है तो नीचे की गहराई और चारों ओर फैला खुला आकाश इस अनुभव को रोमांचक बना देता है। नंबर 4, समुद्र में बनने वाले भंवरों की बात आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जल प्रवाह के बारे में सुना है जिसे पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली ज्वारीय जल प्रवाह कहा जाता है? नॉर्वे का सॉल्टस्ट्रूमन एक ऐसी ही प्राकृतिक घटना है जिसने सदियों से नाविकों, वैज्ञानिकों और यात्रियों को समान रूप से आकर्षित किया है। सॉल्टस्ट्रूमन उत्तरी नॉर्वे में स्थित एक संकीर्ण जलडमरू मध्य है जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है। दिन में कई बार जब ज्वार और भाटा बदलते हैं तो करोड़ों घन मीटर समुद्री पानी अत्यधिक गति से इस संकरे मार्ग से गुजरता है। पानी की यही तीव्र आवाजाही विशाल भंवरों और शक्तिशाली धाराओं को जन्म देती है। कुछ भंवर इतने बड़े हो सकते हैं कि उनकी चौड़ाई कई मीटर तक पहुंच जाती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र की सतह पर किसी विशाल अदृश्य शक्ति ने घूमते हुए गोलाकार निशान बना दिए हों। यही दृश्य सॉल्टस्ट्रूमन को दुनिया के सबसे असाधारण समुद्री स्थानों में शामिल करता है। पुराने समय में स्थानीय मछुआरे और नाविक इस क्षेत्र का विशेष सम्मान करते थे। तेज धाराओं के कारण यहां नौकायन जोखिम भरा माना जाता था। कई लोक कथाओं में इन भंवरों को समुद्री दैत्यों, रहस्यमय शक्तियों या समुद्र की आत्माओं से जोड़कर भी देखा गया। जब लोगों को इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण पता नहीं था, तब ऐसे दृश्य स्वाभाविक रूप से कल्पनाओं को जन्म देते थे। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस घटना को ज्वार भाटा और समुद्री भूगोल का परिणाम मानता है। जब समुद्र का स्तर दोनों ओर अलग अलग होता है तो पानी संतुलन बनाने के लिए अत्यधिक गति से बहता है। संकरा मार्ग और समुद्र तल की बनावट इस प्रभाव को और शक्तिशाली बना देते हैं। सॉल्टस्ट्रूमन केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये समुद्री जीवन के लिए भी एक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके कारण ये मछुआरों और गोताखोरों के बीच भी लोकप्रिय है। लेकिन इसकी असली पहचान आज भी इसके शक्तिशाली जल प्रवाह और रहस्यमय दिखने वाले भंवर ही हैं।
दिलचस्प बात यह है कि कई लोग पहली बार इसे देखकर मेलस्ट्रॉम जैसी किसी काल्पनिक कहानी की याद करने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आप अपनी आंखों के सामने प्रकृति की वास्तविक शक्ति को काम करते हुए देख सकते हैं। नंबर 5। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। आपके सामने कोई रेलिंग नहीं है, कोई कांच की दीवार नहीं है और आपके पैरों के नीचे हजारों फीट गहरी खाई फैली हुई है। नॉर्वे का पल्पिट रॉक, जिसे स्थानीय भाषा में प्रीकेस्टोलन कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक प्राकृतिक संरचनाओं में से एक है। ये चट्टान एक विशाल पत्थर के मंच जैसी दिखाई देती है जो पहाड़ के किनारे से बाहर निकली हुई है। इसकी लगभग सपाट ऊपरी सतह का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि एक साथ कई लोग यहां खड़े हो सकते हैं। नीचे फैला हुआ लीस फोर्ड और चारों ओर खड़े पर्वत इस स्थान को और भी भव्य बना देते हैं। पल्पिट रॉक की सबसे आश्चर्यजनक बात इसका आकार है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल वास्तुकार ने पहाड़ के ऊपर एक परफेक्ट चौकोर मंच बनाकर छोड़ दिया हो, लेकिन वास्तविकता में यह पूरी तरह प्राकृतिक संरचना है। वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों वर्ष पहले हिमयुग के दौरान ग्लेशियरों ने चट्टानों को काटते और घिसते हुए इस अनोखे आकार का निर्माण किया था। हालांकि इस स्थान की सुंदरता जितनी प्रसिद्ध है, उससे जुड़ी जिज्ञासाएं भी उतनी ही हैं। कई लोग पहली बार तस्वीर देखकर पूछते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर टूटती क्यों नहीं। दरअसल विशेषज्ञ समय समय पर इसकी निगरानी करते रहते हैं। चट्टानों में दरारें मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल इसे स्थिर माना जाता है। फिर भी भविष्य में हजारों या लाखों वर्षों बाद इसका स्वरूप बदल सकता है, जैसा पृथ्वी की अन्य प्राकृतिक संरचनाओं के साथ होता है। स्थानीय लोक कथाओं में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में लोगों का मानना था कि इन ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों में रहस्यमय शक्तियां निवास करती हैं। जब धुंध पूरे क्षेत्र को ढक लेती है, तब यह स्थान वास्तव में किसी प्राचीन कथा का दृश्य प्रतीत होता है। आज पल्पिट रॉक नॉर्वे के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। दुनिया भर से लोग यहां केवल उस अनोखे अनुभव के लिए आते हैं जब वे हजारों फीट ऊंची खाई के ऊपर खड़े होकर नीचे फैले अद्भुत दृश्य को देखते हैं। प्रकृति की शक्ति, विशालता और सुंदरता का ऐसा संगम बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलता है। नंबर 6। अगर कोई आपसे कहे कि उसने हेल की यात्रा की है तो शायद आपको लगे कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन नॉर्वे में वास्तव में हेल नाम का एक छोटा सा कस्बा मौजूद है। यही नाम इसे दुनिया के सबसे अनोखे और जिज्ञासा पैदा करने वाले स्थानों में शामिल करता है। पहली बार इस नाम को सुनकर अधिकांश लोगों के मन में अंग्रेजी शब्द हेल यानी नरक की छवि बनती है। यही कारण है कि हर साल हजारों पर्यटक केवल इस अजीब नाम के कारण यहां पहुंचते हैं। सबसे लोकप्रिय तस्वीरों में से एक है रेलवे स्टेशन के सामने लगा हुआ बोर्ड, जिस पर बड़े अक्षरों में केवल एक शब्द लिखा होता है, हेल। हालांकि इस नाम का संबंध नरक से नहीं है। माना जाता है कि इसका नाम पुराने नॉर्स शब्द हेल्लीड से निकला है, जिसका अर्थ चट्टानों के नीचे की गुफा या ओवरहैंग जैसा स्थान होता है। समय के साथ ये शब्द बदलकर हेल बन गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसके अलग अर्थ ने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। इस स्थान से जुड़ा एक और रोचक संयोग है। सर्दियों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ठंडा हो सकता है और रेलवे स्टेशन के पास कभी-कभी हेल फ्रोजन ओवर जैसा दृश्य दिखाई देता है। अंग्रेजी में व्हेन हेल फ्रीजेज ओवर एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसका अर्थ होता है कि कोई चीज कभी नहीं होगी, लेकिन नॉर्वे के इस हेल में सचमुच बर्फ जम जाती है। इसी वजह से कई पर्यटक यहाँ की बर्फीली तस्वीरें लेकर मजेदार यादें मनाते हैं। हालांकि हेल कोई रहस्यमय खंडहर या प्राचीन स्मारक नहीं है, लेकिन इसकी लोकप्रियता पूरी तरह इसके नाम और उससे जुड़ी दिलचस्प संयोगों पर आधारित है। दुनिया में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जिनकी पहचान किसी प्राकृतिक चमत्कार से नहीं, बल्कि केवल उनके नाम से बन गई हो। स्थानीय लोगों के लिए ये एक सामान्य कस्बा है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए ये हमेशा जिज्ञासा का विषय बना रहता है। आखिर कौन नहीं जानना चाहेगा कि धरती पर मौजूद हेल वास्तव में कैसा दिखता है। यही वजह है कि नॉर्वे का हेल उन अनोखी जगहों में शामिल है जो अपने इतिहास या आकार से नहीं, बल्कि एक साधारण शब्द से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। नंबर 7। कल्पना कीजिए कि एक विशाल पत्थर दो पहाड़ों के बीच फंसा हुआ है। उसके नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई है और फिर भी वो हजारों वर्षों से अपनी जगह पर टिका हुआ है। पहली बार इसे देखने वाले अधिकांश लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये पत्थर नीचे गिरता क्यों नहीं
नॉर्वे का केरक बोल्टन इसी रहस्य और रोमांच के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। केरक बोल्टन वास्तव में एक विशाल शिलाखंड है जो केरक पर्वत की दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। नीचे लगभग 1 किलोमीटर गहरी लीसफियोर्ड घाटी फैली हुई है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी विशालकाय ने पत्थर को सावधानी से उठाकर दो चट्टानों के बीच रख दिया हो। लेकिन इसकी असली कहानी प्रकृति की शक्ति से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पत्थर हिमयुग के दौरान अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचा। जब विशाल ग्लेशियर इस क्षेत्र से गुजरे तो वे अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी खिसकाते चले गए। माना जाता है कि उन्हीं प्रक्रियाओं के दौरान ये शिलाखंड दो चट्टानों के बीच फंस गया और फिर वहीं स्थिर हो गया। हजारों वर्षों बाद भी ये अपनी जगह पर मौजूद है। आज केरक बोल्टन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रोमांचक फोटो स्थलों में से एक बन चुका है। कई पर्यटक सावधानी से इस पत्थर पर चढ़कर तस्वीर खिंचवाते हैं। तस्वीरों में ऐसा लगता है मानो व्यक्ति गहरी खाई के ऊपर हवा में खड़ा हो। यही दृश्य इसे सोशल मीडिया और यात्रा जगत में बेहद लोकप्रिय बनाता है। लेकिन इसके साथ एक रोचक भ्रम भी जुड़ा है। तस्वीरें देखने वाले कई लोग सोचते हैं कि पत्थर कभी भी गिर सकता है। वास्तव में विशेषज्ञों का मानना है कि यह शिलाखंड लंबे समय से स्थिर है और प्राकृतिक संतुलन में फंसा हुआ है। हालांकि ऊंचाई का डर और नीचे दिखाई देती विशाल खाई लोगों के मन में रोमांच पैदा कर देती है। केरक बोल्टन का स्थान भी विशेष है। ये उसी लीसफियोर्ड क्षेत्र में स्थित है जहां प्रसिद्ध पुलपिट रॉक मौजूद है। लेकिन जहां पुलपिट रॉक एक विशाल प्राकृतिक मंच जैसा दिखाई देता है, वहीं केरक बोल्टन प्रकृति द्वारा बनाई गई एक अनोखी पहेली जैसा लगता है। हजारों वर्षों से दो पहाड़ों के बीच फंसा ये विशाल पत्थर आज भी लोगों को हैरान करता है। विज्ञान इसके निर्माण की व्याख्या कर सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इसे अपनी आंखों से देखता है तो ये दृश्य अब भी किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं लगता। नंबर 8। दुनिया में यदि कोई ऐसी जगह चुननी हो जहां मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए, तो वो जगह शायद नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट जैसी ही होगी। इसे अक्सर डूम्सडे वॉल्ट कहा जाता है और पहली बार इसके बारे में सुनने पर यह किसी विज्ञान कथा फिल्म की गुप्त सुविधा जैसा लगता है। लेकिन यह स्थान पूरी तरह वास्तविक है और मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट आर्कटिक महासागर में स्थित स्वालबार्ड द्वीप समूह के एक पहाड़ के भीतर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की फसलों के बीजों को सुरक्षित रखना है। यदि किसी देश में युद्ध, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, रोग या किसी अन्य कारण से फसलें नष्ट हो जाएं, तो यहां सुरक्षित रखे गए बीजों की सहायता से उन्हें दोबारा उगाया जा सकता है। दुनिया के अनेक देशों और कृषि संस्थानों ने अपनी महत्वपूर्ण फसलों के बीज यहां जमा किए हैं। गेहूं, चावल, मक्का, दालें और अन्य खाद्य फसलों की लाखों किस्मों के नमूने इस भंडार में सुरक्षित रखे गए हैं। इसे पृथ्वी की कृषि विरासत का बैकअप भी कहा जाता है। इस स्थान को चुनने के पीछे भी एक विशेष कारण है। स्वालबार्ड पृथ्वी के सबसे दूरस्थ और ठंडे क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक ठंड बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करती है। भले ही बिजली चली जाए, फिर भी पहाड़ के भीतर का वातावरण लंबे समय तक कम तापमान बनाए रख सकता है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित बीज भंडारों में गिना जाता है। इसका प्रवेश द्वार बर्फीले पहाड़ के बीच से निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमय लगता है। दूर दूर तक फैला बर्फीला परिदृश्य, सीमित आबादी और कठोर आर्कटिक वातावरण इसे किसी गुप्त वैश्विक परियोजना जैसा रूप देते हैं। कई लोग इसे मानव सभ्यता की बीमा पॉलिसी भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह केवल भविष्य की कल्पना नहीं है। अतीत में कुछ देशों ने यहां सुरक्षित रखे गए बीजों का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में किया भी है। इससे यह साबित हुआ कि यह परियोजना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। और अब बात उस तथ्य की जो स्वालबार्ड को और भी असाधारण बनाता है। वर्ष के कुछ महीनों तक इस क्षेत्र में सूरज पूरी तरह नहीं डूबता। आधी रात को भी आसमान में उजाला देखा जा सकता है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। वहीं सर्दियों में स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। कई महीनों तक सूरज क्षितिज के ऊपर नहीं आता और लंबी ध्रुवीय रातें छाई रहती हैं, जिसे पोलार नाइट कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां कभी महीनों तक रात नहीं होती और कभी महीनों तक दिन नहीं होता, और उसी जगह मानवता के भविष्य के लिए लाखों बीज सुरक्षित रखे गए हैं। यही अनोखा मेल विज्ञान, भविष्य की तैयारी, आर्कटिक रहस्य और प्रकृति की विचित्र परिस्थितियां स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट को नॉर्वे ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में शामिल करता है।
नंबर 9। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीच खड़े हैं और आपके सामने पानी अचानक गोल गोल घूमते हुए नीचे की ओर खिंचने लगता है। सदियों तक नाविकों को लगता था कि ये कोई साधारण समुद्री घटना नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर छिपी किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव है। नॉर्वे का मैलस्ट्रॉम इसी कारण दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्री भंवरों में गिना जाता है। मैलस्ट्रॉम वास्तव में नॉर्वे के उत्तरी पश्चिमी तट के पास स्थित समुद्री जलधाराओं का एक क्षेत्र है, जहां तेज ज्वार भाटा और संकरे जलमार्ग मिलकर शक्तिशाली भंवर पैदा करते हैं। जब समुद्र का पानी अलग अलग दिशाओं से बड़ी मात्रा में बहता है, तो पानी की सतह पर विशाल गोलाकार घुमाव बनने लगते हैं। पुराने समय में जब आधुनिक विज्ञान मौजूद नहीं था, तब इन भंवरों को देखकर लोगों के मन में डर पैदा होना स्वाभाविक था। मध्यकालीन यूरोपीय नक्शों और समुद्री कथाओं में मैलस्ट्रॉम का उल्लेख एक ऐसे स्थान के रूप में मिलता है जहां जहाज गायब हो सकते थे। कई नाविकों का विश्वास था कि ये भंवर पूरे जहाज को समुद्र की गहराइयों में खींच सकता है। हालांकि वास्तविकता इतनी भयावह नहीं थी, लेकिन तेज धाराओं और खराब मौसम के कारण यहां नौकायन निश्चित रूप से खतरनाक माना जाता था। मैलस्ट्रॉम की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि यह साहित्य का भी हिस्सा बन गया। कई लेखकों और खोजकर्ताओं ने इसका वर्णन किया। प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो ने भी अपनी रचना अ डिसेंट इनटू द मैलस्ट्रॉम में इस रहस्यमय समुद्री घटना का उल्लेख किया था। इससे मैलस्ट्रॉम की पहचान पूरी दुनिया में फैल गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना पूरी तरह प्राकृतिक है, लेकिन इसे देखकर आज भी लोगों को आश्चर्य होता है। ज्वार भाटा, समुद्री तल की बनावट और जलधाराओं की दिशा मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी विशाल जलचक्र जैसा दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि मौसम और ज्वार के अनुसार इसकी तीव्रता बदलती रहती है, इसलिए हर बार इसका रूप एक जैसा नहीं होता। आज मैलस्ट्रॉम को समुद्र के सबसे रोचक प्राकृतिक रहस्यों में से एक माना जाता है। विज्ञान ने इसके पीछे का कारण समझा दिया है, लेकिन जब समुद्र का विशाल जलराशि एक विशाल घूमते हुए चक्र में बदलती दिखाई देती है, तो यह दृश्य अब भी उतना ही रोमांचक लगता है जितना सदियों पहले नाविकों को लगा करता था। नंबर 10। कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडी शांत रात में आसमान की ओर देखते हैं और अचानक अंधेरे आकाश में हरे, बैंगनी और गुलाबी रंग की विशाल रोशनियां लहरों की तरह नाचने लगती हैं। ऐसा दृश्य किसी जादुई दुनिया जैसा लगता है, लेकिन नॉर्वे के उत्तरी क्षेत्रों में ये वास्तविकता है। इन्हीं रहस्यमय रोशनियों को नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। नॉर्वे दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां नॉर्दर्न लाइट्स देखने की संभावना सबसे अधिक होती है। विशेष रूप से आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान ये अद्भुत प्राकृतिक घटना बार बार दिखाई दे सकती है। यही कारण है कि हर साल दुनिया भर से हजारों लोग केवल इन रोशनियों को देखने के लिए नॉर्वे पहुंचते हैं। आज विज्ञान हमें बताता है कि नॉर्दर्न लाइट्स तब बनती हैं जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। ये कण ऊपरी वायुमंडल में मौजूद गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे आसमान में चमकदार रंगीन रोशनियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन सदियों तक लोगों को इसके पीछे का कारण पता नहीं था। इसी वजह से विभिन्न संस्कृतियों में नॉर्दर्न लाइट्स को लेकर अनेक मान्यताएं और किंवदंतियां प्रचलित रहीं। कुछ लोग इन्हें देवताओं का संदेश मानते थे, जबकि कुछ का विश्वास था कि ये पूर्वजों की आत्माओं का प्रकाश है। उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच ऐसी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। जब पूरा आसमान अचानक रंग बदलता हुआ दिखाई देता है, तो ये समझना आसान है कि पुराने समय के लोग इसे अलौकिक घटना क्यों मानते थे। नॉर्दर्न लाइट्स की सबसे रोचक बात यह है कि इसका रूप हर बार अलग होता है। कभी ये एक पतली चमकदार रेखा की तरह दिखाई देती है, कभी पूरे आकाश में फैले पर्दे जैसी लगती है, और कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रंगीन रोशनियां हवा में नृत्य कर रही हों। कोई भी दो प्रदर्शन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ये घटना नॉर्वे के उत्तरी क्षेत्रों की एक और विशेषता से जुड़ी हुई है। सर्दियों में यहां लंबे समय तक अंधेरा रहता है, जिससे नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। वहीं गर्मियों में कुछ क्षेत्रों में मिडनाइट सन दिखाई देता है, जहां आधी रात को भी सूरज क्षितिज के ऊपर मौजूद रहता है। इस तरह एक ही क्षेत्र वर्ष के अलग अलग समय में दो बिल्कुल विपरीत और असाधारण प्राकृतिक घटनाओं का घर बन जाता है। आज भी नॉर्दर्न लाइट्स पूरी तरह समझे जाने के बावजूद अपना रहस्य बनाए हुए हैं। वैज्ञानिक इनके निर्माण की प्रक्रिया समझा सकते हैं, लेकिन जब रंगीन रोशनियां पूरे आकाश में लहराने लगती हैं,
तो ये अनुभव अब भी किसी जादू से कम नहीं लगता। और शायद यही कारण है कि नॉर्दर्न लाइट्स जोन केवल नॉर्वे का नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का सबसे अद्भुत प्राकृतिक मंच माना जाता है, जहां प्रकृति स्वयं प्रकाश और रंगों का ऐसा प्रदर्शन करती है जिसे देखने वाले जीवन भर नहीं भूलते। फिलहाल नॉर्वे का सफर अब यही रुकता है। अब आप बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से सबसे पहले किस जगह की यात्रा करना चाहेंगे? अपनी राय और पसंदीदा स्थान का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और हो सकता है आपकी पसंद अगली वीडियो का विषय भी बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमय, ऐतिहासिक और अद्भुत स्थानों की यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और रोमांचक सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।